सो हेलो एवरीवन, आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है, आज है प्रिंट एनाग्राम्स टुगेदर। ओके, मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। और आप इसमें एक चीज़ देखोगे ना, ये क्वेश्चन है तो इजी, ठीक है, मीडियम लेवल का मार्क्ड है पर इजी क्वेश्चन है। पर ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा हुआ है, मॉर्गन स्टैनली, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपडील, लीशो एंड गोल्डमैन सैक्स। ओके, और भी कंपनीज होंगी, ठीक है, पर इन्होंने यही मेंशन कर रखी है। तो फटाफट से एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न ऑल ग्रुप्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट आर एनाग्राम्स। ओके, द ग्रुप मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द ओरिजिनल एरे। लुक एट द सैम्पल टेस्ट केस फॉर क्लैरिफिकेशन। अच्छा, एक नोट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, नोट द फाइनल आउटपुट विल बी इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ओके, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, फाइन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने पता है क्या बात कह रखी है, यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि दैट आर एनेग्राम्स, फाइन। तो पहले अपने को ये थोड़ा ज़रूरी है कि एनेग्राम्स होते क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो, एनेग्राम्स क्या होते हैं। अगर मैं दो स्ट्रिंग, एनेग्राम कब होती है, ओके, टू स्ट्रिंग्स को मैं एनेग्राम्स कब कह सकता हूँ। देखो, अगर मैंने बोला कि एक str1 स्ट्रिंग है, एक str2 स्ट्रिंग है, अगर मैं कह रहा हूँ वो दोनों एनेग्राम है एक दूसरे की, तो पहली बात तो उनकी सेम लेंथ होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर मस्ट बी सेम इन str1 एंड str2, ये होगा, यही एनाग्राम होता है। लेट्स सपोज, इसको है ना एग्जांपल से देखते हैं। मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी सी बी ए एंड बी ए सी बी, फाइन। दोनों की लेंथ निकालो, दोनों की लेंथ 5 है, ठीक है, फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल फर्स्ट रूल सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा, जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी। यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है, इधर भी ए 2 बार आ रहा है। यहाँ पे बी कितनी बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे बी भी 2 बार आ रहा है। यहाँ पे सी कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ पे भी सी एक बार आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट रूल भी सेटिस्फाई कर गया, लेंथ भी इक्वल है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर इन बोथ द स्ट्रिंग भी इक्वल है। ओके, देखो यहाँ पे है ना, ऑर्डर दोनों स्ट्रिंग्स का अलग अलग हो सकता है। ये ए बी सी बी ए है और ये बी डबल ए सी बी है, फाइन। तो उससे मैटर नहीं करता, पर ये दोनों एक दूसरे की एनाग्राम है। क्यों? पहली बात तो लेंथ सेम है, दूसरी बात फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर इन बोथ द स्ट्रिंग सेम है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो कि यहाँ पे ए डबल बी ए सी बी है और ए बी ए सी बी है, फाइन। अब दोनों की लेंथ निकालो, एक की 6 है, एक की 5 है, यहीं पे ये एनाग्राम नहीं हो सकते। फिर भी हम आगे देखेंगे कि देखो, यहीं पे बोल देंगे हम कि हम एनाग्राम नहीं हो सकते। और ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है, ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी 3 है और बी की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है। यहाँ पे भी गलती हो गई है ना। तो देखो, यहीं पे बोल देंगे, हम आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बस मैंने आपको समझाने के लिए करा है, फाइन। अब आप है ना एक फैक्ट देखो कि जो भी एनाग्राम होंगे ना, मान लो ये एक दूसरे के एनाग्राम है। क्यों? पहली बात तो लेंथ सेम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सेम है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर सेम है, देख लेते हैं। ए कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है, बी आ रहा है 3 बार। सी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बी कितनी बार आ रहा है, 3 बार। और सी कितनी बार आ रहा है, 1 बार, फाइन। तो ये भी ठीक है। और लेंथ वाली बात जो हमने कही थी ना, 3 और 3 6, वो भी ठीक है। तो मतलब ये एनाग्राम है। अब देखो, आप है ना इसको सॉर्ट करोगे ना, तो ये आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स बन जाएंगी एक दूसरे की। उसका रीज़न तो बहुत कॉमन सेंस वाला है ना भाई, लेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर भी सेम है, तो सॉर्ट करने पे तो ये एकदम डिट्टो सेम ही बनेगी। नीचे देखो, हेलो भी ये वाली स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग के एनाग्राम है, वही दो रूल, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर मस्ट बी सेम एंड लेंथ मस्ट बी सेम, फाइन। दोनों को सेटिस्फाई करेगी, जब सॉर्ट करूंगा तो एक जैसी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आराम से देखो इसको, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा हुआ है, ठीक है। मैं आपके है ना इंट्यूशन बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस को बेसिकली रटो ना, खुद से और नए क्वेश्चन आप एनकाउंटर करो तो उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। वापस आते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, लेक्सियोग्राफ द फाइनल आउटपुट, जो भी फाइनल आउटपुट होगा ना, हम उसको लास्ट में शॉर्ट कर देंगे, यही कह रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को करूंगा कैसे मैं, है ना। ध्यान से देखना, एक मैंने यहाँ पे है ना दो ग्रुप बन रहे हैं, आप देखोगे ना जब, तो दो ग्रुप बन रहे हैं। ये सारे आपस में एनाग्राम है, ठीक है, और ये सारे आपस में एनाग्राम है। तो मेरे को दो ग्रुप रिटर्न कराना है, ठीक है।
मेरे को 2 ग्रुप रिटर्न कराने हैं, फाइन। अब आप ये देखो इसको करेंगे कैसे, फटाफट से देखते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे को तो ऐसा लगता है मीडियम कैटेगरी का ना होके इसको ईज़ी कैटेगरी का होना चाहिए था, ठीक है। अब आप जैसे एसीटी आते हो, है ना, आप एसीटी आए, ठीक है। ये मैंने एक मैप बनाया है ना, मैप बनाया स्ट्रिंग वर्सेस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का, ठीक है। अब आप एसीटी पे आए, एक बार आप इसको सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करके एसीटी मिला। अब एसीटी के करस्पॉन्डिंग आप पता है एक वेक्टर बनाओ और उसमें एक्चुअल स्ट्रिंग को, एसीटी को, अनसॉर्टेड जो थी ना, सॉर्टेड वाली तो हमने की बना दी और अनसॉर्टेड को एसीटी में रख लिया, ठीक है। अभी आगे समझ आएगा। अब जीओडी को लो, ठीक है, इसको सॉर्ट करो तो डीजीओ बनेगा। अब डीजीओ के करस्पॉन्डिंग आप एक वेक्टर लो और उसमें एक्चुअल स्ट्रिंग जो थी ना उसको स्टोर कर दो। समझ आया। अब आप देखो कि सी ए टी लो, है ना, सी ए टी को जब आप सॉर्ट करोगे ना तो वो ए सी टी ही बनेगी और आपको इस मोमेंट पे पता पड़ जाएगा ये कौन से ग्रुप का पार्ट है। समझ रहे हो, इस मोमेंट पे आपको पता पड़ जाएगा कि भाई सी ए टी सॉर्ट होके ए सी टी बनाता है तो ए सी टी ग्रुप का पार्ट है वो, ठीक है। तो मैं ए सी टी वाले वेक्टर में डालूंगा उसको। तो मैंने सिंपली बताया आपसे क्या बोला कि भाई सी ए टी को यहाँ रख दो, डी ओ जी आया, ठीक है। डी ओ जी को आपने सॉर्ट करा, सॉर्ट करके होता है वो डीजीओ, डीजीओ ग्रुप का पार्ट है तो डीओजी यहाँ पे चला गया, फाइन। अब टीएससी आया, टीएससी को करोगे तो एसीटी बनता है, ये एसीटी ग्रुप का पार्ट है तो टीएससी यहाँ पे आ गया, फाइनल। ओके, फाइनली आपका ये मैप बना। अब आप पता है एक काम करो कि ये जो वेक्टर है ना एक बड़े वेक्टर में लो इनको, ठीक है, एक बड़े वेक्टर में लो। जैसे हो सकता है आप ये पहले ले लो जीओडी वाला, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं पहले वही ले लेते हैं। तो आप क्या करो कि ये जो वेक्टर है ना आप इनको यहाँ पे रखवा लो, वो अपन कोड में रखवा लेंगे, और इस वाले वेक्टर को भी यहाँ रखवा लो, ठीक है। अब क्या करो इसको लास्ट में सॉर्ट कर देना बस, ठीक है, इसको लास्ट में सॉर्ट करके भेज देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना कि द फाइनल आउटपुट मस्ट बी इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, तो उसके लिए अपन सॉर्ट ही करते हैं, ठीक है। ये समझ आया, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये भी बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। आप एनओ लेके आओ, एनओ को आप सॉर्ट करो, एनओ ही बनेगा। एनओ की एक की बनाओ, की के करस्पॉन्डिंग एक बनाओ, है ना, वेक्टर, और उसमें आप एनओ डाल दो। फिर ऑन बनाओ, ऑन को सॉर्ट करो, है ना, तो आपका एनओ बनेगा। एनओ में आप ऑन को भी पुश करवा दो। अब इस लेके आओ, ठीक है, आप सॉर्ट करो तो इस बनेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या डाल दो, इस ही डाल दो, ठीक है। अब एक बड़े से वेक्टर में दोनों वेक्टर को, है ना, एनओ को, ओ एन को और इसको सॉर्ट करा लो, है ना, सॉरी सॉर्ट क्या, इंसर्ट करा लो, और इसको फाइनली सॉर्ट करा के रिटर्न कर देना, सिंपल। ओके, ऐसे ही इसका होगा। इसका देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टेस्ट केस है, ठीक है। कोड की टेंशन मत लेना, मैं बोल रहा हूँ कोड लिखना बहुत ईजी होता है, इंट्यूशन और पीछे का बिहाइंड द सीन जो नॉलेज होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो पेशेंस रख के अपन ड्राई रन करते हैं। आप लिसन को लेके आओगे, LIS लिसन को, है ना, वो EILNST बनेगा। यहाँ पे मैंने सबके सॉर्टेड लिख लिए, ठीक है। तो आप EILNST के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बनाओगे, उसमें आप लिसन डाल दोगे, ठीक है। फिर बनेगा साइलेंट, ओके, SILENT, साइलेंट। दोबारा से आप सॉर्ट करोगे तो EILNST, तो आप साइलेंट डाल दोगे, ठीक है। फिर आप ENLIST को सॉर्ट करोगे तो EILNST बनेगा, तो फिर आप इसको दोबारा से इधर डाल दोगे, ठीक है। फिर आप ABC लेके आओगे, है ना, ABC को सॉर्ट करोगे तो ABC बनेगा। ABC की करस्पॉन्डिंग की नहीं है तो आप नहीं बनाओगे, उसमें आप ABC डाल दोगे। फिर CAB लाओगे, ठीक है, CAB को सॉर्ट करोगे, ABC आएगा, फिर आप इसको इस वाले वेक्टर में डाल दोगे। फिर BAC आएगा, BAC को सॉर्ट करोगे तो ABC आएगा, फिर आप इसको इस वाले वेक्टर में डाल दोगे, ठीक है। RAT आएगा, RAT को जब आप सॉर्ट करोगे तो ART बनेगा। ART की कोई की नहीं है तो आप बनाओगे अब, है ना, फिर आप RAT डाल दोगे,
ठीक है। फिर टी ए आर लाओगे, ये इसको सॉर्ट करो तो ए आर टी बनेगा, फिर आप इसको इस वाले में डाल दो ना, ठीक है। ऐसे करते करते आप सारे करके दोबारा से सारे एक बड़े से वेक्टर में लेके इन सबको इसको सॉर्ट करा देना और रिटर्न कर देना। बताओ, सिंपल। ओके, बस यही क्वेश्चन था, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बड़ी कंपनीज में बिल्कुल पूछा हुआ है, पर बिहाइंड द सीन वो आपको है ना नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको एनग्राम्स पता है नहीं या नहीं पता, ठीक है। एनग्राम्स कब होता है, मैंने आपको बताया, सेम लेंथ होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर मस्ट बी सेम इन STR1 एंड STR2। ओके, ये दोनों बिल्कुल एनग्राम है, पर ये दोनों एनग्राम नहीं है, क्यों? फर्स्ट लेंथ चेकिंग में ही फेल हो जाएंगे। फाइन, ओके, फाइन, है ना। एक छोटा सा है ना, आपको अगर एनाग्राम चेक करने हो ना विदाउट इनके, ठीक है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? देखो, अब अभी अपन कोड में देखेंगे कि अपन इस कोड क्वेश्चन को कैसे कोड करेंगे। मैंने क्या किया, एक बड़ा सा वेक्टर बनाया जो मेरे को फाइनली सॉर्ट करके रिटर्न करना है, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, उसमें स्ट्रिंग रखाई, स्ट्रिंग को की बनाया और वेक्टर को स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। वेक्टर स्ट्रिंग बनाया, एमपी बोल दिया। अब मैंने एक एक स्ट्रिंग को यहाँ से देखा, टेम्प में लेके आया, पहले मैंने इसको सॉर्ट किया, और जो भी इसके करस्पॉन्डिंग की थी ना, अगर एग्जिस्ट करती है तो पुशबैक हो जाएगा, नहीं करती तो पहले की बनेगी मैप में फिर पुशबैक हो जाएगा, ठीक है। उधर पुशबैक करा दिया, आइट्रेटर चलाया मैप पे, IT एरो सेकंड पुश करवाया, फाइनली सॉर्ट करके रिटर्न आंसर कर दिया। यही तो अभी अपन ने डिस्कस किया था, इसको एक बार चला के देखते हैं। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, मीडियम कैटेगरी का ना हो कि इजी का होना चाहिए था। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक प्लीज़, अगर आप लाइक करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही डिटेल एनालिसिस ऑफ डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे का करने का। और किस पार्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत है या कोई कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ओके, सो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट GFG की प्रॉब्लम ऑफ द डे में।